हेलो दोस्तों, आज जानते हैं गंगा के मैदान के बारे में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गंगा का मैदान कितनी दूरी तक फैला हुआ है और उसके बारे में हर एक जानकारी। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम गंगा के मैदान को लेकर। गंगा के मैदान की रचना एक अग्र ग्रंथ में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के निक्षेप द्वारा हुई है। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर फैला हुआ है। इसका ढाल पश्चिम पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा यहाँ की प्रमुख नदी है। दाएं किनारे पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना और सोन है। प्रमुख सहायक नदियां यमुना और सोन नदी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जबकि बाएं किनारे पर घाघरा, गंडक और कोसी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है जो बरसात में बाढ़ लाने में सहायक होती है तथा प्रति वर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ पर लाकर बिछा देती है। भू आकृतिक दृष्टि से बांगर और खादर इसके दो भाग हैं। नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो कि पानी से भरे रहते हैं बिल कहलाते हैं। उसे बिल कहा जाता है। इस मैदान को 3 उप विभागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान। यह मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस मैदान की उत्तरी सीमा शिवालिक पहाड़ियों, दक्षिणी सीमा प्रायद्वीप पठार द्वारा बनती है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा इसकी सीमा बनाती है। इस मैदान की ऊंचाई 100 से 300 मीटर के बीच पाई जाती है। उत्तरी भाग में ढाल दक्षिण व पूर्व की अपेक्षा अधिक तेज है। यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा इस मैदान की सबसे प्रमुख नदियां हैं। तो इसके दूसरे भाग मध्य गंगा के मैदान के बारे में जानते हैं। उत्तरी बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इसका विस्तार है। पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा बनती है जो इलाहाबाद, फैजाबाद रेल मार्ग का अनुसरण करती है। कुछ विद्वानों ने इसकी सीमा 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित की है। पूर्वी सीमा उत्तरी पूर्वी भाग में 75 मीटर तथा दक्षिण पूर्व में 30 मीटर की समोच्च रेखाओं द्वारा बनती है। यह मैदान नदियों के प्रवाह में मार्ग में परिवर्तन
से बुरी तरह प्रभावित है। कोसी नदी इस कार्य के लिए बहुत बदनाम है। घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह यहाँ खादर भूमि की अधिकता है। भूमि में कंकड़ों का अभाव है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ स्थान स्थान पर धनुषाकार अथवा गोखूर झीलें व नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। बाढ़ों की अधिकता इस मैदान की नदियों की प्रमुख विशेषता है। तीसरे भाग की बात करें तो वह है निम्न गंगा का मैदान। इस मैदान में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल है। इस प्रकार यह हिमालय की तलहटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक फैला है। मैदान का उत्तरी भाग तीस्ता, जलढाका और तोरसा नदियों द्वारा सींचा जाता है। राजमहल राजमहल पहाड़ियों के निकट यह मैदान संकरा हो गया है। इससे दक्षिण में गंगा के पुराने डेल्टा का विस्तार है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। इससे और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ डेल्टाई भाग नवीनतम काप से निर्मित भूभाग है। यह समुद्र तल से केवल 50 मीटर ऊंचा है तथा नीचा समतल मैदान है। समुद्र में उठने वाले ज्वार इसके अधिकांश भाग को जल से ढक लेते हैं, इसलिए यह भाग अधिकतर दलदल युक्त बनी रहती है। इस डेल्टा के ऊपरी भाग में कहीं कहीं कुछ टीले या नदियों के पुराने चर पाए जाते हैं। यह ऊपरी भाग गांव के बसाव स्थान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो कि पानी में डूबने से सुरक्षित रहते हैं। निम्न भूमि जो जल से भरी होती है उसको बिल्व कहते हैं। गंगा का मैदान बहुत ही ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़े मैदानों में से गिना जाता है। इसका विस्तार करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसा माना जाता है बिहार और पश्चिम बंगालों में ही सिर्फ करीब करीब 4 लाख से ज्यादा वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है।